प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम की कक्षा 8वीं अध्याय 9 क्षेत्र मिति का परिचय, आधारभूत जानकारी और सूत्र ज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सूत्र रहेगा बच्चों हमारा क्या, वर्ग का अक्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की शक्ति 2, या फिर इसको क्या कहते हैं, भुजा गुणा भुजा, या फिर कह सकते हैं a गुणा a की 2। किस इस प्रकार से आकृति होती है हमारी, ये होता है हमारा बच्चों वर्ग। अब हम चर्चा कर लेते हैं सूत्र नंबर 2 पर, कौन सा, आयत का अक्षेत्रफल, जिससे आप सभी परिचित हैं। वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसको L गुणा B भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये होता है हमारा, ये इस प्रकार से होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई। ठीक है बच्चों, इसके अंदर ये होता है ऐसे। उसके पश्चात हमें पता होना चाहिए किसका क्षेत्रफल बच्चों, तीसरे नंबर पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। किस प्रकार ऊंचाई, जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, इसका आधार कौन है, ये वाला, तो इसके ऊपर यहाँ से जो शीर्षलंब डाला गया है, ये क्या होगा, इसकी ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई। ठीक है बच्चों, ये होगा इसका क्षेत्रफल। इसी प्रकार हमें आगे पता होना चाहिए किसका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नंबर 4 पर कौन सी बच्चे हमारी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु जिसकी सभी भुजाएं कहते हैं समान। ठीक है, इसका क्या होगा बच्चों, वर्गमूल 3/4 a की 2। a यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। ठीक है बच्चों, क्या है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, इसके पश्चात हमें पता होना चाहिए किसका, समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज हमारी कुछ इस प्रकार से होती है बच्चों, आयत का टेढ़ा रूप। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको यदि हम मान ले क्या ये आधार, तो इसकी ऊंचाई आएगी यहाँ से कुछ इस प्रकार, इसको बोलेंगे इसकी क्या, ऊंचाई। तो क्या जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। क्या जाएगा, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। नंबर 6 भी हमें बताना चाहिए किसका, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। वो क्या होता है, 1/2 गुना में D1 गुना D2। D1 होता है पहले विकर्ण की लंबाई, D2 होता है दूसरे विकर्ण की लंबाई। इसका एक सूत्र और ये भी लिख सकते हैं क्या, 1/2 बच्चों, आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि यदि हम सम चतुर्भुज लेंगे, सम चतुर्भुज कुछ ऐसा होगा, वर्ग का टेढ़ा रूप, तो इसमें आधार और उसकी गुणा में ऊंचाई कर देंगे तो भी क्या जाएगा हमारे पास, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नंबर 7 पर हमें बताना चाहिए किसका क्षेत्रफल। नंबर 7 पर बच्चों हमारे पास क्या, समलंब क्या है, समलंब का क्षेत्रफल हमें क्या है पता होना चाहिए। किसका बच्चों, समलंब का क्षेत्रफल। समलंब इस प्रकार क्या करती, ये होता है समलंब। क्या जाएगा इसमें यहाँ से होती है ऊंचाई एच जिसको बोलते हैं, क्या जाएगा 1/2 गुना में ए जमा बी गुणा एच। ए कोमा बी क्या होंगे यहाँ पर, समांतर भुजाएं, ये ए है ये बी है, एच ऊंचाई, क्या एच ऊंचाई है। इसी सूत्र को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस सूत्र को हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा
ऊंचाई। ठीक है, इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके पश्चात बच्चों में क्या बताना चाहिए, इसके पश्चात कुछ ऐसा सूत्र है नहीं जो हमें पता होना चाहिए वैसे तो, लेकिन सूत्रों को अगर देखा जाए तो वैसे सूत्र खत्म भी नहीं होते हमारे पास, कितने भी सूत्र हम पता कर लें सूत्रों का कोई अंत नहीं है। परंतु ये ही जो मेन हमारे पास सूत्र हैं, कुछ पहले जो हमें पता होने चाहिए थे, आपकी प्रश्नावली 9.1 से पहले पहले के लिए ये वो सूत्र हैं। अब इसके पश्चात हम चलते हैं आगे। आगे सूत्र आता है हमारे पास किसका बच्चों, ठोस का। ठोस में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, घनाभ। क्या होएगा बच्चों, घनाभ। अब घनाभ के भी कई प्रकार के सूत्र होते हैं। ठीक है, एक होता है घनाभ। घनाभ कैसे बनता है देखो बच्चों, पहले सबसे पहले हम घनाभ बना देते हैं और घनाभ दिखता है कैसे उसको समझ लेते हैं। घनाभ देखिए, ये हमारा कोई आयत है। ठीक है जी, क्या है, आयत। इसको मैंने मान लिया इसकी लंबाई l है और इसको मान लेता हूँ h। क्या मान लेता हूँ, h। अब ऐसा ही एक आयत और बना दूं मैं यहाँ पर, l और ये h। तो यहाँ से इसको यहाँ से मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें और यहाँ से यहाँ मिला दें। इसको नाम देते b। b, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार यह आकृति जो बनती है इसको क्या बोलते हैं, हम घनाभ बोलते हैं। घनाभ की आकृति की यदि मैं समझना हो तो एक तरह से हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हमारा इरेजर होता है जिसको हम रबड़ बोलते हैं, एक तरह से कुछ इस तरह की आकृति दिखेगी। ठीक है, ये हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा, 4 हिस्से हो गए। फिर साथ में इधर वाला और फिर इधर वाला। ठीक है बच्चों, ये हो जाएंगे हमारे पास हिस्से इसके। ठीक है बच्चे, तो 6 हिस्सों में बढ़ता है ये। अब इन 6 हिस्सों को हम जरा बारी बारी समझ लेते हैं, 6 से किस प्रकार कैसे कैसे क्या क्या क्षेत्रफल बनता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये हिस्सा जो हमने बनाया था इस प्रकार, इस हिस्से को ले लेते हैं। ये हिस्सा बना था हमने, ये बना था एल, ये एच। तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एल गुणा एच। इसी प्रकार का हमने एक और हिस्सा बना था, इसी तरह से यू बना था एक और हिस्सा बच्चों। तो दूसरा हिस्सा बन गया हमारा ये भी एल, ये एच, तो ये भी एल एच। ठीक है बच्चों, अब हम देखें ध्यान से तो ऊपर भी देखो एक हिस्सा दिख रहा है ये, जिसमें क्या है, बी और एच है। ऊपर एक हिस्सा बन रहा है कौन सा, मैं आपके लिए यहाँ बना रहा हूँ, इस प्रकार टेढ़ा हिस्सा दिख रहा था हमें, ये बी, ये एच। यानी कि यदि हम एक रबड़ के तरीके से बात करें तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो हमें ऊपर से दिखेंगे। देखिए यदि इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर लूँ तो हमें ये हिस्सा दिखेगा और इस प्रकार से हिस्सा दिखेगा। तो ये हिस्सा इसकी बात कर रहा हूँ मैं और इससे नीचे वाले से बता रहा हूँ। अभी तक हमने सिर्फ सामने वाले हिस्सों की बात की थी, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, तो ये जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या एल और बी, एक मिनट, हाँ एल यहाँ और बी यहाँ, तो क्या जाएगा एल बी। इसी तरह नीचे वाला हिस्सा यहाँ भी एल बी, एल बी क्या जाएगा ऐसे बच्चों, एल बी इसका क्षेत्रफल। अब इन हिस्सों की बात करें जो टेढ़े हैं, ये इस तरह से कुछ, ये वाला हिस्सा यूं और एक इधर वाला हिस्सा यूं, 6 हिस्से बनेंगे। देखिए एक हिस्सा तो ये है जिसमें डस्ट फ्री उल्टा दिख रहा है, एक हिस्सा ये है जिस पर डोम सिफारी ये बना हुआ है, ये ऊपर नीचे हिस्से हो गए। इसी प्रकार एक हिस्सा ये है इसका और एक ये हिस्सा है, 4 हिस्से हो गए। इसी तरह भी ये खाली हिस्सा और एक इस तरफ का खाली हिस्सा, तो ये दोनों हिस्सों की बात कर रहा हूँ अब। ठीक है बच्चों, तो इन हिस्से की बात करें तो इसमें बी है और आपका ये एच है, बी एच, तो क्या बन जाएगा बी एच। यहाँ पे बी एच तो बी एच। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितने एल एच हैं, 2। कितने एल बी हैं, 2। कितने बी एच हैं, 2। तो आइए इसके लिख लेते हैं सूत्र को। तो यहाँ से क्या लिखेगा बच्चों,
घनाभ का अक्षेत्रफल। अक्षेत्रफल कहेंगे हम, तो क्या लिखेंगे? 2 बार LB है, 2 बार BH है, 2 बार LH है, ये हमारे पास। ठीक है, 2 तीनों में बेस ले लें, क्या हो जाएगा? 2 बेस 12 जगह क्या देगा? LB BH प्लस LH। ठीक है, यही होता है हमारा क्षेत्रफल का सूत्र। इसको कहेंगे घनाभ का क्षेत्रफल या घनाभ का संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी कह सकते हैं बच्चों से। ठीक है, अब लिखेंगे हम आगे। तो ये बन गया बच्चों हमारे पास क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल कहें या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करें, बात एक ही है। जहां भी हमें सिर्फ क्षेत्रफल दिया जाए, घनाभ के अंदर, घन के अंदर, या फिर आपके बेलन के अंदर, तो हमें क्या समझना होगा? क्या कह रहा है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें कर रहा है। इसके पश्चात आता है बच्चों क्या? घनाभ का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्र। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या होता है बच्चों? देखिए, इस प्रकार है हमारा ये घनाभ। इसके अंदर से हम क्या करेंगे? इसका ऊपरी हिस्सा ये वाला और निचला हिस्सा ये वाला, इन दोनों क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो ये क्या है? लंबाई में, और ये क्या? इसकी चौड़ाई। तो यानी कौन सा हिस्सा निकल जाएगा हमारे पास? ऊपर वाला हिस्सा लंबाई चौड़ाई। तो LB कितना LB निकल जाएगा? 2 LB। तो 2 LB निकाल दीजिए इसमें से, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 2BH प्लस 2LH। 2 बेंच ले लेते, क्या जाएगा हमारे पास? क्या जाएगा बच्चों? 2BH प्लस LH। अब मैं ऐसे देख सकते हैं, इसमें H भी कॉमन आ सकता है, तो 2HP प्लस L, या फिर कह दूं कि 2HL प्लस B। ठीक है, हो गया ना आपके पास? ये 2H प्लस से 2H इंटू L प्लस B। तो अब मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, 2H गुणा L प्लस B क्या होता है हमारे पास? आयत का परिमाप। क्या होता है? आयत का परिमाप, ये भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या बचेगा? अब जब ये और ये निकल जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये और ये। इसको अगर मान लीजिए इस प्रकार माना जाए, कमरे की तरह माना जाए, तो छत और फर्श तो निकल ही गया, बच गया क्या? सिर्फ 4 दीवार। तो लिख सकते हैं इसको क्या? 4 दीवारी का अक्षेत्रफल। क्या कह सकते हैं बच्चों इसको? 4 दीवारी का क्षेत्रफल कह सकते हैं। क्या लिखा जाएगा उत्तर? 2H गुणा L प्लस B। जब इसके अंदर 4 दीवारी की बात करेंगे तो आयत नहीं रहेगा, ये आयत जैसा दिखने वाला क्या कहा जाएगा? 2H गुणा में आयत की बजाय क्या? दीवार का परिमाप क्या जाएगा? दीवार का परिमाप। सामने जो दिखेगी हमें लंबाई वाली एक दीवार, उसका परिमाप, जिसमें लंबाई और चौड़ाई वाली है उसको। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से हमारे इतने सूत्र बन गए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे। ये हो गया हमारा घनाभ तक का। अब हम करते हैं इसमें घन की बात। घन क्या होता है बच्चों? ऐसे आकृति को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग, जिसमें सभी क्या हो जाती है? ए, यानी जो भी मिलेंगे एक जैसे ही। अब ऐसा ही क्या करेंगे? एक और बॉक्स बना देंगे, इसमें भी क्या होंगे? ए। तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ये भी क्या रहेंगे फिर? ए ए ए। ठीक है, तो घन वो होता है जो 4 वर्ग से मिलकर बनता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? ए। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक है, आप संपूर्ण कहें या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सब ए है, तो इसको पहले थोड़ा खोल के समझ लेते हैं किस प्रकार बनेगा। ये भी इस प्रकार बनेगा आपके किसकी तरह, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, ये रहेंगे सामने वाले दो हिस्से। ये रहेगा आपका नीचे वाला हिस्सा, और इस प्रकार ये रहेगा जो टेढ़ा दिख रहा है वो हिस्सा। इस तरफ भी जो टेढ़ा दिख रहा है वो हिस्सा। ठीक है, ये रहेगा। अब ये सभी क्या है, ए 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 ए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्या जाएगा, एक ही दो, 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 एक ही दो। ये जाएगा क्षेत्रफल सब में क्या, एक ही दो। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या जाएगा, यहाँ से हम देखें तो हमारे पास कितने आ जाएंगे बच्चों, 6। तो क्या लिख देंगे, एक ही दो जमा 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 एक ही दो बराबर है 6 एक ही दो। ठीक है, जब हम बात करेंगे इसी वक्र की, तो वक्र में क्या करेंगे, ऊपर वाली छत नीचे वाला फर्श, यानी ऊपर नीचे कैसा खत्म कर देंगे। तो हमारे पास कितने बचेंगे बच्चों, 4 बचेंगे। तो क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। क्या बच्चों, वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या जाएगा इसका बच्चों, ये जाएगा आपका 4, ये बच जाएंगे तो 4 एक ही 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें लिख देंगे इसका क्या, आयतन, जो कि हमने पीछे नहीं लिखा है। उस सूत्र को मैं आपके यहीं ऐड करवा रहा हूँ। क्या, ये तो घन का आयतन, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक पहले घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन मैंने ऊपर नहीं लिखा है, घनाभ का आयतन मैं आपके लिए यहीं करा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, घनाभ के अंदर या घन के अंदर ऐसे है। अब आयतन का मतलब क्या, कि हम कोई इसके अंदर वस्तु डाल लें। क्या डालें, कोई वस्तु डालें या फिर कुछ भी जो है सामान रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके घरों में काफ़ी बार रुई डालते हैं कमरों के अंदर, जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ डाल लूँगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, नीचे। ये जो 2 दिख रहा है इसके ऊपर, फिर धीरे 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 ऊपर की तरफ, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आएगा। ये होगा ना, यानी कि यहाँ पे डलेगा सबसे पहले तो इस हिस्से में, और फिर ये हिस्सा धीरे 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 उभरता 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 ऊपर तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा क्या होता है बच्चा हमारा, लंबाई और चौड़ाई। और ये हिस्सा क्या होता है, ऊंचाई। तो किस में डलेगा, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई में। कहाँ जाएगा, ऊंचाई तक। तो यानी क्या जाएगा, LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी क्या रहेगी आपकी, घन इकाई। लेकिन इसमें घन इकाई। और पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर कहेंगे या फिर क्षेत्रफल के अंदर कहेंगे क्या, वर्ग इकाई। तो यहाँ आयतन क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास तीनों क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी ए है। तो क्या जाएगा, ए गुणा ए, एक ही 3 घन इकाई। ठीक है बच्चों, ये जाएगा इसका क्या, आयतन। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब हम चलते हैं इसमें आगे। अब आता बच्चों हमारा क्या, बेलन। क्या आता है, बेलन। बेलन उस बेलन की बात नहीं कर रहा जो हमारी माताएं बहनें घर में इस्तेमाल करते हैं, ना जी ना, जिससे आप रोटियां बनाते हैं, उस बेलन की बात नहीं की जा रही। बेलन होता है इस प्रकार, घरों के अंदर जो पानी का पाइप होता है उसको बोलते हैं बेलन। चाहे इसको ऐसे ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको इस प्रकार बना लीजिए। ये होता है जी हमारा क्या, बेलन, जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं, वृत्ताकार वृत्त होते हैं। तो वृत्त होगा तो यहाँ क्या होगी, इसमें वृत्त के अंदर आधा हिस्सा क्या होती है उसकी
त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या, इसको बोलेंगे त्रिज्या आर, ठीक है। ये क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर एच, जिसको बोलते हैं क्या, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। यहाँ भी त्रिज्या को आर से दिखाया जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर भी त्रिज्या, ठीक है। तो बेलन, बेलन के अंदर भी क्या लिखेंगे सबसे पहले बच्चों हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात करें तो हमें सबसे पहले क्या बताना चाहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताना चाहिए बच्चों हमारे इसके अंदर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वक्र पृष्ठफल निकालेंगे कैसे, वक्र का मतलब कहता है कि ऊपर नीचे का ऐसा छोड़ दें। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लीजिए हमारे पेन की कैप है, ठीक है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा कौन है, ये वाला, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा कौन है, ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे देखूं इस तरह से, जैसे मैंने इसको ऐसे रख रखा अभी, इस तरह से देखूं तो ये हिस्सा तो छूने में आएगा ही नहीं। हिस्सा कौन सा छूने में आएगा, ये जो गोल गोल दिख रहा है, देखिए जिसको ऐसे मैं छू रहा हूँ अभी, ये गोल गोल हिस्सा। अब ये गोल गोल हिस्सा क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, गोल होता, देखिए इस प्रकार से गोल गोल होता है वृत्त। तो सबसे पहले किसका क्षेत्रफल करेंगे यहाँ पर, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बता रखा होगा, शायद नहीं बताया तो मैं आपको अच्छी बता देता हूँ, एक ट्रिक भी याद करने के लिए, जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो ये लिख देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर की 2। इसके लिए ट्रिक है, मत रो मत रो मत रो, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की 2। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं रहती, आप इस ट्रिक से कीजिए कि जीओ और जीनो 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर की 2, ठीक है। तो पाई आर की 2 है। अब ये पाई आर की 2 गोल गोल हिस्सा है, अब ये इस तरह से चल रहा है, ऊपर को चल रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चल रहा है, किसके साथ, एक ऊंचाई, ऊंचाई के साथ, जिसको बोलते हैं हम एच। तो क्या आ जाएगा, पाई आर की 2 एच, ये होगा, ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, ये गलत हो गया हमारा, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया, क्षेत्रफल लिया है, क्या लिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो यहाँ आएगा, ये वाला हिस्सा। क्या मैं इस हिस्से को छूते हुए चलूंगा, नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या गलती रहेगी हमारी, हमने गलती कर दी बच्चों, क्या कि हम इसको कहाँ से छूने की बात करते, यहाँ से, यहाँ से छुआ ही नहीं जाएगा तो इससे आएगा ही नहीं। सिर्फ कहाँ छूएंगे, बाहर बाहर से, यानी कि एक वृत्ताकार हिस्सा जिसके बार बार हम क्या लगा रहे हैं, चक्कर। वृत्त के लिए हम बार बार चक्कर लगाएं तो क्या बन जाता है, उसका परिमाप या फिर उसकी परिधि। तो वृत्त की परिधि या परिमाप का सूत्र क्या था, मैंने आपको बताया ना, ये तो बता देता हूँ। सबसे क्या होता है, 2 पाई आर। तो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। 2 पाई आर को क्या है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, वृत्त का परिमाप या फिर वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर चलेगा। जिस तरह देखिए पेन है, इसमें देखिए गोल गोल हिस्सा से छूते हुए चल रहा हूँ मैं, ये गोल गोल हिस्सा छूते हैं में से, ठीक है, ये गोल वाला हिस्सा छू रहे हैं में से। ये गोल हिस्सा क्या होगा, अगर इसको अलग अलग काटते चलें तो क्या जाएगा कि ये वृत्त बनेगा, और वृत्तों से बनता हमारा क्या, बेलन। यानी कि सिक्कों को बार बार एक ऊंचाई तक रखा जाए तो एक बेलन की शेप आ जाती है। और सिक्का क्या हमारा वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है, तो वृत्त का बाहरी बाहरी साथ छुएंगे तो क्या जाएगा, 2 पाई आर। किसके साथ चल रहा है, ऊंचाई के साथ, तो क्या जाएगा 2 पाई आर एच। तो ये क्या वक्र परिस्थिति, ठीक है। अब हम समझते हैं संपूर्ण को। संपूर्ण को समझने के लिए 2 पाई आर एच, वक्र यानी कि बाहर वाला पैसे के साथ, साथ में ये हिस्से भी है, ऊपर वाले और नीचे वाले, यानी कि इस हिस्से की और इस नीचे वाले हिस्से की बात मैं अब कर रहा हूँ। अब दोनों हिस्सों की बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको बताया भी, क्या है, पाई आर की 2, जी और जी ने 2, कितने हैं, एक ऊपर वृत्त एक नीचे वृत्त, तो 2 पाई आर की 2 यहाँ करेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर की 2, ये बन गया। दोनों में क्या है, 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर बाहर ले लें तो बच जाएगा क्या, एच जमा
आर। ये जाएगा हमारे क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। चाहे आप इसको इस तरह याद रखें, चाहे इस तरह याद रखें, चाहे इस तरह से याद रखें। ठीक है, हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं इसकी क्या, आयतन की। अब आयतन की बात करें तो यानी कि हमारे पास घर के अंदर अनाज रखने की टंकी होती है, जिसके अंदर हम अनाज को स्टोर करते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की गोल टंकी। ठीक है, सबसे पहले टंकी कहाँ, जो अनाज है कहाँ डलेगा, इस नीचे वाले हिस्से, ऐसे डलेगा और फिर डलता 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 ऊपर तक पहुंचेगा, ऐसे पहुंचेगा। तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या बच्चों, ये है जी गोल। गोल गोल हिस्से के अंदर अंदर कुछ भी सामान गया है तो गोल हिस्सा था वृत्त, और वृत्त के अंदर अगर कुछ भी जाए तो क्या था उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर की 2। अब ये गोल गोल हिस्सा एक ऊंचाई की तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एच। तो यहाँ से क्या बन जाएगा पाई आर की 2 एच। ये होगा बच्चों आपका क्या, आयतन। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों आपको, ये क्या जाएगा आपका आयतन। इतना समझ में आया। तो ये थे बच्चों हमारे सूत्र जो हमारे इस अध्याय के अंदर प्रयोग किए जाएंगे। वैसे तो ये समाप्त हुए नहीं है, इसी प्रकार की हमारी एक और होती है आकर, जिसको हम बोलते हैं शंकु, जो कि हमारी थी जन्मदिन की टोपी जैसा। इसी प्रकार एक होता है गेंद, जिसको हम जिस गेंद के साथ खेलते हैं उसको हम बोलते हैं गोला। ये सब आप आपकी 9वीं कक्षा के अंदर आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं भाई। अब आगे जो हमें इसके अंदर जानना जरूरी है, आयतन को किसमें लिखेंगे यहाँ पर, घन इकाई के साथ, और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई। तो बच्चों यहाँ से एक प्रश्न भी आ रहा है कि क्षेत्रफल करें तो वर्ग इकाई, आयतन करें तो घन इकाई। देखिए इसका कारण देता हूँ। क्षेत्रफल के अंदर क्या आता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार आता है, या फिर ऊंचाई गुणा लंबाई, इसी प्रकार हो रहा है ना। भैया तो लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई होगी। तो हमारे पास सिर्फ दो ही इकाइयां क्या हो रही हैं, गुणा हो रही हैं। दो इकाइयां गुणा होती है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई क्षेत्रफल में। ठीक है, और रही बात आयतन की, क्या आयतन, आयतन के अंदर हम 3 इकाइयां गुणा करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 इकाई होते हैं। अब 3 इकाइयां गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, घन, क्योंकि 3 से क्या बनता है हमारा, घन बनता है, तो इसको क्या लेंगे, घन इकाई। समझ गए बच्चों, आगे बात समझ में। ठीक है, अब आगे, अब हमारा आयतन हो चाहे क्षेत्रफल हो, वो किसमें मिलता है, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। किसमें मिलता है तुम्हें, या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में। तो मान लीजिए हमारा आयतन किस में है, मीटर की 3 में है, या फिर सेंटीमीटर की 3 में। अब इससे कहे कि लीटर बनाओ, क्या बनाए, लीटर के लिए कहे आपको कि भाई इसका लीटर बना दो, तो कैसे बनाएंगे आप, क्योंकि हमें तो अब घर के अंदर दूध लाते हैं तो लीटर में लाते हैं। ठीक है, कभी ऐसे बोलते हैं कि भाई इतने सेंटीमीटर की 3 दूध दे दे, हम क्या बोलते हैं, आय उसको आयतन में क्या बोलते हैं, 1 लीटर दूध दे, 2 लीटर दूध दे। इसी तरह घर में यदि पानी का टैंक गिरा है तो क्या बोलते हैं, 1000 लीटर का टैंक है, 5000 लीटर का टैंक है, 7000 लीटर का टैंक है। तो वो लीटर को कैसे बनाते हैं हम, तो यदि इस प्रकार क्या करते हो हमारे पास इस प्रकार हो, तो उसको हमें किस में बदलना हो, लीटर में बदलना, तो क्या लिखते हैं हम, 1 सेंटीमीटर की 3 हमारे पास किसके बराबर होता है बच्चों, 1 मिलीलीटर के बराबर। किसके होता है, 1 सेंटीमीटर की 3 किसके बराबर होता है, 1 मिलीलीटर। अच्छा, तो 100 सेंटीमीटर कितने जाएंगे, 100 मिलीलीटर। ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर की 3 किसके बराबर होगा, 1000 मिलीलीटर। और 1000 मिलीलीटर किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 1000 सेंटीमीटर की 3 बराबर है 1 लीटर। ये हो गया। ठीक है बच्चों, कितना गया, 1 लीटर किसकी 3, सेंटीमीटर की 3। अब यदि मेरे को ये करना हो कि
ये तो कितना था 1 लीटर था। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1000 लीटर चाहिए, 1000 लीटर, यहाँ 1 से कितना हो गया 1000, यानी कि 1 गुणा 1000 लीटर कर दूँ, तो यहाँ भी क्या जाएगा 1000 गुणा 1000 सेंटीमीटर की 3, तो ये क्या जाएगा 3 3 6 सेंटीमीटर की 3 बराबर है 1000 लीटर। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, 1000 लीटर जो है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख सेंटीमीटर की 3 के बराबर होता है। अब इसको सेंटीमीटर की 3 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 10 लाख सेंटीमीटर की 3 किसके बराबर होता है हमारे पास, 10 लाख सेंटीमीटर की 3 बराबर होता है 1 लीटर। कितना होता है 1 लीटर के बराबर, सॉरी 1 लीटर नहीं, 10 लाख सेंटीमीटर की 3 होता है बराबर 1 मीटर की 3, किसके बराबर होता है 1 मीटर की 3 के बराबर। तो यहाँ से लिख देंगे 1 मीटर की 3 बराबर है 1000 लीटर। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सर ने 1 मीटर की 3 को 1000, 10 लाख सेंटीमीटर की 3 कैसे कर दिया। देखिए जरा समझिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब कितना करना है इसका, ये हो गया 1 मीटर की 3 बराबर है 100 सेंटीमीटर की 3। अब ये क्या है, मीटर की 3 में बात कर रहा है, मीटर की 3 में कर रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर क्या जाएगा, 1 मीटर की 3 बराबर है 100 सेंटीमीटर की भी 3, इस प्रकार। अब यदि हम इस पे आके बात करें तो क्या जाएगा, एक का तो 1 मीटर की 3 का मीटर की 3। अब 1000 सेंटीमीटर की 3 का मतलब क्या, 1000 इसकी कितनी बार गुणा कर दूं, 3 बार, 3 बार गुणा करूं, तो 3 बार गुणा करूंगा तो एक का तो 1, 2 4 2 6, 2 4 2 6 सेंटीमीटर पीछे था, तो सेंटीमीटर की 3, तो कितना बराबर हो गया, 1 मीटर की 3 बराबर है 10 लाख सेंटीमीटर की 3। तो इस कारण मैंने क्या कहा कि 1 मीटर की 3 बराबर है 1000 लीटर, या फिर 1 मीटर की 3 बराबर है 10 लाख सेंटीमीटर की 3। आपको समझ में आ गया। तो हमें ये कुछ सूत्र हैं जो याद रखने होंगे, किस प्रकार क्या होता है इसके अंदर। तो इसी के साथ बच्चों, आपके जो अध्याय के अंदर जितनी भी जानकारी जो आपको चाहिए, महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो मैंने आपको सही बता दी है, और इस जानकारी को किस प्रकार बनाया जा रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।